हेलो दोस्त, वेलकम टू माय सोनू चैनल। दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक नए स्टोरी पढ़ेंगे जो कि हमारा स्टोरी है टेडी बियर्स एडवेंचर। टेडी बियर का रोमांच से संबंधित ये स्टोरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अपना स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बियर्स हैव एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल। भालुओं में सूंघने की क्षमता अद्भुत होती है। एंड वेरी कीन हीरिंग, और सुनने की शक्ति भी बहुत तेज होती है। हाउएवर, हालांकि दे आर शॉर्ट साइटेड, हालांकि वे कम देखने वाले होते हैं। दे ऑल्सो हैव फजी वजी हेयर, उनके पास घने बाल भी होते हैं। विच, जो प्रोटेक्ट्स देयर स्किन, जो उनकी त्वचा की रक्षा करते हैं। टेडी द कब बियर, टेडी बियर नामक भालू के बच्चे को स्मेल्ट समथिंग स्वीट, कुछ मीठा महसूस हुआ। व्हाट कुड इट बी, यह क्या हो सकता है। द कब डिड नॉट नो, शावक को पता नहीं था। बट हीज मदर एंड द एल्डर वंस रिकॉग्नाइज्ड द एरोमा ऑफ हनी, रिकॉग्नाइज्ड द एरोमा ऑफ हनी, लेकिन उसकी माँ और बड़े लोगों ने शहद की सुगंध पहचान ली। विथ हरिड स्टेप, तेज कदमों से द होल बियर फैमिली सेट ऑफ इन सर्च ऑफ द हनी, पूरा भालू परिवार शहद की तलाश में निकल पड़ा। दे ट्रॉटेड फॉर अबाउट एन आवर इन द फॉरेस्ट बिफोर, वे जंगल में लगभग 1 घंटे तक टहलते रहे। दे रीच्ड द ओल्ड ट्री ट्रंक वेयर द बीज हैड मेड ए हाइव, फिर वे उस पुराने पेड़ के तने पर पहुँचे जहाँ मधुमक्खियों ने छत्ता बना रखा था। द पुअर बीज सा द बियर्स एंड शोक इन फियर, बेचारी मधुमक्खियाँ भालुओं को देखकर डर से काँप उठी। दे न्यू द बियर्स वुड टेक अवे ऑल द हनी, उन्हें पता था कि भालू सारा शहद ले जाएंगे। द बीज हैड वर्कड वेरी वेरी हार्ड टू कलेक्ट हनी, मधुमक्खियाँ ने शहद इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत की थी। दे ट्राइड टू सेव देयर स्टोर ऑफ हनी बाय स्टिंगिंग द बियर्स, उन्होंने भालुओं को डंक मारकर अपने शहद के भंडार को बचाने की कोशिश की। द मदर बियर एंड द कब calmly continued their feast of honey, माँ भालू और शावक ने शांति से शहद को अपना भोजन जारी रखा। Their thick fur protected them against the attack of the bees, उनके मोटे फर ने उन्हें मधुमक्खियों के हमले से बचाया। They looked nowhere, उन्होंने कहीं और नहीं देखा। One angry bee went into Teddy's nose, एक गुस्से में मधुमक्खी टेडी की नाक में चली गई। Inside the nose was soft, नाक के अंदर नरम था। The bee stung Teddy where it was very soft, मधुमक्खी ने टेडी को वहाँ डंक मारा जहाँ बहुत नरम था। टेडी ग्रोल्ड इन एंगर, टेडी गुस्से में गुर्राया।
shook his head, अपना सिर हिलाया, jumped like a frog, मेढक की तरह कूदा, snorted like a pig, सुअर की तरह सूंघने लगा, turned around like a spinning top, एक घूमते हुए लट्टू की तरह वह घूम गया, danced on his toes, danced on his toes, अपने पैर की अंगुलियों पर नाचने लगा, stood on his head, stood on his head, अपने सिर पर खड़ा हो गया, and finally, और अंततः, his mother helped him with great difficulty, उसकी माँ ने बड़ी मुश्किल से उसकी मदद की। To take the angry bee out of his nose with her paws, अपने पंजे से गुस्साई मधुमक्खी को उसकी नाक से बाहर निकालने में, but this happening did not shake him, लेकिन इस घटना ने उसे हिला नहीं दिया। He had his taste of honey, उसने शहद का स्वाद चख लिया था। Now he loved honey, अब उसे शहद so much, now he loved honey so much, अब उसे शहद इतना पसंद था कि that he licked up all that was left, उसने बचा हुआ सारा शहद चाट लिया। He come back home with his family, वह अपने परिवार के साथ घर वापस आया। ए हैप्पी टेडी बियर, एक खुश टेडी बियर ने। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आज का हम लोग का स्टोरी खत्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट डे अगले